हमारा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रदान करने के मामले में बैलेंस्ड फंड यानी इक्विटी ओरिएंटेड हाइब्रिड जो फंड है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जरिया बन सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 ऐसा बेस्ट म्यूचुअल फंड, बेस्ट बैलेंस्ड फंड जो हमारा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी तो प्रदान करेगा ही करेगा, उसके साथ साथ रिटर्न भी इसका उम्दा किस्म का है। इसके साथ साथ हम जब बैलेंस्ड पोर्टफोलियो या बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड देखते हैं तब हम डेप्थ पोर्शन को इग्नोर कर जाते हैं। तो यहां पे मैं उस लोगों का जो डेप्थ पोर्टफोलियो है उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कैसा रेटिंग है, सॉवरिन बॉन्ड्स है कि नहीं, ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स उसमें है कि नहीं, इसके बारे में भी डिस्कशन रहेगा। उसके साथ साथ मैं वीडियो का एंड में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो में बैलेंस्ड फंड का कितना एलोकेशन रहना चाहिए हर एज ग्रुप अनुसार मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जो फंड मैं आप लोगों के लिए लाया हूं उसका नाम है कनारा रोबेको इक्विटी हाइब्रिड फंड। इसमें जान लीजिए कि इक्विटी ओरिएंटेड अगर हाइब्रिड फंड है तो उसमें मिनिमम 65% इक्विटी का एलोकेशन रहेगा और बाद बाकी जो 35% होगा उसमें उसका डेप्थ पोर्शन रहेगा। स्पेशली इस फंड के बारे में अगर बात करेंगे तो देखिए कनारा रोबेको का ये जो फंड है मेरे नजर में ये वन ऑफ द बेस्ट फंड है जो बाजार में अभी चल रहा है बैलेंस्ड फंड के तहत। इसका अगर आप AUM साइज देखेंगे तो 3,900 करोड़ के आसपास है, तो एक स्वीट स्पॉट में है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.86% के आसपास है, यानी 1% के नीचे डायरेक्ट प्लान का जो अभी एक्सपेंस रेशियो चल रहा है बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आप 1,000 रुपए से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप एक टाइम लमसम स्टार्ट करेंगे तो 5,000 रुपए पहले आपको देके स्टार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप 1,000 रुपए भी देके स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है उसमें वो लोग 73% के आसपास वो लोग इक्विटी में निवेशित है, उसके बाद आपका 18 to 20% वो डेप्ट में निवेशित है और बाद बाकी कैश में बैठा है। लास्ट जो डिस्क्लोज्ड पोर्टफोलियो है उसके मुताबिक अगर आप उसका डेप्थ पोर्टफोलियो देखेंगे तो देखिए जिसको हम इग्नोर कर जाते हैं कभी कभी, डेप्थ पोर्टफोलियो में आप देखेंगे कि उसमें उसका सॉवरिंग जो पोर्टफोलियो है या सॉवरिंग बॉन्ड्स जो है उसका नंबर ज्यादा है। उसके साथ साथ ट्रिपल ए रेटेड जो बॉन्ड्स है उसका भी नंबर हाईएस्ट है। इक्विटी पोर्टफोलियो में देखिए इंडिया का जो दिग्गज स्टॉक्स है वो इसका पोर्टफोलियो में है, जैसे कि HDFC बैंक, रिलायंस, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक। तो इसके हिसाब से इक्विटी पोर्टफोलियो तो बहुत ही अच्छा खासा है। इसके साथ साथ जो मैं बहुत ज्यादा बारीकी से देखता हूं उसके बाद ही आप लोगों के पास लाता हूं वो है उसका शार्पे रेशियो या स्टैंडर्ड डिविएशन। ये सब जो रेशियो होता है, शार्पे रेशियो स्पेशली मैं देखता हूं क्योंकि शार्पे रेशियो आपको ये इंडिकेट करता है कि एक फंड कितना रिस्क लेके कितना आपको रिटर्न दे रहा है। देखिए एक फंड आपको ज्यादा रिटर्न तो दे सकता है लेकिन उसके पीछे वो ज्यादा रिटर्न देने के चक्कर में फंड ज्यादा रिस्क तो नहीं ले रहा है, अननेसेसरी रिस्क तो नहीं ले रहा है, ये भी देखना होता है, जिसका इंडिकेशन आपको शार्पे रेशियो से मिलता है। जितना ज्यादा शार्पे रेशियो होता है उतना अच्छा है। तो देखिए मैं पूरा जो रेशियोज है उसके बारे में तो ये वीडियो में नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन आप लोग ये मान के रखिएगा जो भी फंड्स मैं इस वीडियो में बोलूंगा उसमें ये सब जो रेशियो देख के जो रिसर्च है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के लिए करके ही लाया हूं। उसके बाद ही ये बेस्ट जो फंड्स है मेरे रडार में आया है वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं। तो देखिए शार्पे रेशियो और स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब अगर कंपेयर करेंगे तो कनारा रोबेको का ये फंड अपना जो कैटेगरी में नंबर 1 आता है। तो बेस्ट फंड है आज के दिन में अगर आप ये रेशियो भी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आप लोग कंसीडर करें तो बहुत अच्छा फंड है। आप इसमें निवेश करना के लिए देख सकते हैं। रिटर्न के मामले में आ जाते हैं। देखिए रिटर्न इसका जो है आप देख सकते हैं लास्ट ईयर एक ईयर में अगर 21% के ऊपर ये रिटर्न निकल के दिया है, लेकिन एक ईयर तो शॉर्ट टर्म हो जाता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। देखिए 7 इयर्स में एनुअलाइज्ड हर साल दर साल वो 16% से भी ज्यादा रिटर्न आप लोगों को निकाल के दिया है, जो एक हाइब्रिड फंड यानी बैलेंस्ड फंड के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न बोला जाएगा। 16% के ऊपर सालाना रिटर्न बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। फंड मैनेजर जो इनका है इक्विटी पोर्शन का जो फंड मैनेजर है वो सेम फंड मैनेजर आपका कनारा रोबेको ब्लू चिप फंड को भी हैंडल कर
करते हैं, कनारा रोबेको इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड को भी हैंडल करता है। जो ये सब फंड भी जो मैं नाम बोला हूं वो भी अपने कैटेगरी में एक अच्छा परफॉर्मर है, तो इसीलिए ये फंड के ऊपर हमारा कॉन्फिडेंस आता है। आप लोग जरूर इसको सोच सकते हैं। चलिए अभी आ जाते हैं सेकंड फंड में। सेकंड फंड में जाने के पहले अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ चैनल में अगर नए हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए नया नया चीज लाने के लिए। तो चलिए अभी आ जाते हैं सेकंड म्यूचुअल फंड में। सेकंड जो म्यूचुअल फंड है वो है मीडिया एसेट इक्विटी हाइब्रिड फंड, यानी मीडिया एसेट का बैलेंस्ड फंड जो इक्विटी ओरिएंटेड है। ये फंड भी बहुत अच्छा है। ये फंड में कुछ खास बात है जो मैं आप लोगों का नजर में लाना चाहता हूं। देखिए आप अगर एक्सपेंस रेशियो देखेंगे वो कनारा रोबेको से कम है, 0.4% के आसपास है, जो अच्छा खासा है। ठीक है, आपका जो रिटर्न है, पहले रिटर्न थोड़ा सा देख लेते हैं। रिटर्न भी इसका अच्छा खासा है। अगर आप देखेंगे इसका रिटर्न जो स्क्रीन में आपका आ जाएगा, बैलेंस्ड फंड के लिए ये रिटर्न ठीक ठाक है। लेकिन इसका जो मेन कुछ यूएसपी है उसके बारे में मैं डिस्कस कर लेता हूं, क्योंकि ऑल अदर पैरामीटर जैसे कि कितना रुपए आप डाल सकते हैं, यहां पे भी आप 1000 रुपीज देके एसआईपी चालू कर सकते हैं। लमसम करेंगे तो 5000 रुपए पहले देना पड़ेगा, उसके बाद फिर से 1000 रुपए के आसपास से आप जो निवेश कर सकते हैं, वो सब तो सेम है। लेकिन इसका जो मेन चीज है, जो डेप्ट पोर्टफोलियो के बारे में मुझे आप लोगों को थोड़ा सा बोलना है। देखिए इसका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है मुझे अच्छा लगा, मतलब आपका रिटर्न बोलिए सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन एक चीज है जो पोर्टफोलियो में मुझे लगा, जो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, उसमें है, इसमें सॉवरिंग बॉन्ड्स भी है, AAA रेटेड बॉन्ड्स भी है। लेकिन कुछ बॉन्ड्स है, स्पेशली दो जो बॉन्ड्स आपका स्क्रीन में आ जाएगा वो AA- रेटेड है, मतलब AAA से नीचे, AA से नीचे उसका रेटिंग है। वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये दो मुझे थोड़ा सा उतना ज्यादा कंफर्ट फीलिंग नहीं दे रहा है। इसके साथ साथ अगर इक्विटी पोर्टफोलियो में आएंगे तो इक्विटी पोर्टफोलियो अच्छा खासा है। उसमें भी एचडीएफसी बैंक, आपका एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब जो फ्रंट लाइन जो आपका मेन स्टॉक्स है उसको वो लेके बैठा है। तो पोर्टफोलियो तो स्टेबल है, आप इसको जरूर कंसीडर कर सकते हैं। रिटर्न के बारे में मैं पहले ही बोला, स्क्रीन में भी आ गया होगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके रिटर्न भी देख सकते हैं। बैलेंस्ड फंड के हिसाब से वो रिटर्न बहुत ही अच्छा माना जाएगा। इसका शार्पे रेशियो अगर देखेंगे तो ये जो एवरेज कैटेगरी है, ये कैटेगरी का टॉप 5 में ये बिलोंग करता है शार्पे रेशियो के मामले में। तो एक अच्छा खासा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ये आपको निकाल के दे रहा है। तो मीडिया एसेट एक अच्छा फंड है, लेकिन ये 2-3 पॉइंट जो मैं पोर्टफोलियो के लिए बोला हूं उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, अलर्ट रहिएगा। उसके बाद अभी आ जाते हैं हमारा थर्ड फंड में। नंबर 3 में आता है आपका एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, यानी एसबीआई का जो बैलेंस्ड फंड है इक्विटी ओरिएंटेड, वो आता है। इस फंड का थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं, कुछ स्पेशल चीज है। देखिए फंड साइज जो है इसका बहुत बिग है, 34,000 करोड़ के आसपास इसका एयूएम साइज है। तो फंड साइज तो ज्यादा है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस और पोर्टफोलियो ठीक ठाक है। मैं आगे थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इसमें भी अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पे एसआईपी आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये 1% का नीचे है, 0.99 अब बोल लीजिए डायरेक्ट प्लान में, तो 1% से नीचे है, जो लगभग ठीक ठाक है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो एग्जिट लोड है, वो जो मैं पहले 2 फंड बताया और इसमें मैं जो ये 3 फंड मैं कवर कर रहा हूं, उसमें पहला और जो कनारा रोबेको है और ये एसबीआई है, इसमें जो एग्जिट लोड है वो है 1 साल से पहले अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज्यादा अगर आप यूनिट को रिडीम करते हैं, तो जो ज्यादा आप यूनिट रिडीम करेंगे उसमें आपको 1% आपका एग्जिट लोड लगेगा। 1 साल के बाद करेंगे तो कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। लेकिन मीडिया एसेट का जो मैं फंड बोला हूं, वहां पे अगर आप 1 साल से नीचे करेंगे तो आपका स्ट्रेट अवे 1% लग जाएगा एग्जिट लोड। पोर्टफोलियो में देखेंगे, जो आप अगर डेप्थ पोर्टफोलियो देखेंगे तो उसमें
जो मेन चीज है, आपको सॉवरिंग बॉन्ड तो देखेगा, उसके साथ साथ ए माइनस फंड आपको देखेगा। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा फिर भी मैं इसको क्यों आपके लिए पिक किया हूं। देखिए ए माइनस तो है, लेकिन वो उसका नाम अगर देखेंगे किसका बॉन्ड है, तो वो है पंजाब नेशनल बैंक का बॉन्ड, यूनियन बैंक या फिर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बॉन्ड है वो सब, ये सब गवर्नमेंट कंपनीज है, गवर्नमेंट बैक्ड बैंक है। इसको कभी भी इंडियन गवर्नमेंट इसको बैंकरप्ट या डिफॉल्ट होने नहीं देगा, इसके बारे में हम लोग निश्चिंत रह सकते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट बैंक को डिफॉल्ट होने देना, और वो भी पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इतना बड़े बैंक को, ये इकोनॉमी में एक मतलब डामाडोल परिस्थिति पैदा कर देगा। तो कभी भी इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगा कि ये सब बड़े टाइप का बैंक आपका बैंकरप्ट हो जाए, तो अपना मनी तो इन्फ्यूज करेगा ही, तो बॉन्ड आपका सिक्योर बोल सकते हैं। हाँ, आज के दिन में बाहर का जो रेटिंग एजेंसीज है उसका रेटिंग के हिसाब से ये ए माइनस हो सकता है, लेकिन पैसा तो डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक, ये सब बड़े बैंक को इंडियन गवर्नमेंट जो है डिफॉल्ट तो नहीं करने देगा। आप देख सकते हैं प्राइवेट बैंक, यस बैंक को भी वो डिफॉल्ट नहीं होने दिया, इन्वेस्टर आ गया तो, और ये तो गवर्नमेंट बैंक है। तो इसीलिए ए माइनस होने के बावजूद भी मैंने ये फंड को रखा हूं आपके लिए, क्योंकि इसका शार्पे रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो टॉप 5 में आता है, अच्छा फंड है। लेकिन ये जो फंड के पोर्टफोलियो के बारे में मुझे बोलना था, ट्रिपल ए माइनस जो रेटिंग है उसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दिया हूं। उसके बाद आ जाते हैं आपका इक्विटी पोर्टफोलियो में। इक्विटी पोर्शन में बहुत अच्छा आपका मिक्स है, एचडीएफसी बैंक, बैंकिंग है, आपका भारती एयरटेल, मतलब ऑल आपका स्क्रीन में आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इंडिया का टॉप जो कंपनीज है उसका इसमें मिक्स है, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ जो मुझे और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देता है इस फंड को लेके, इस फंड का जो फंड मैनेजर है उसको अगर देखेंगे, वो बहुत ही अच्छा खासा रेस्पेक्टेड नाम है हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इंडस्ट्री में। और उसका जो है, देखिए मैं स्क्रीन में भी आपको दे दूंगा, वो सेम पर्सन आपका जो फंड एसबीआई एक फोकस्ड इक्विटी फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको भी वो मैनेज करते हैं। तो वो मुझे अच्छा और एक ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है। रिटर्न में आ जाएंगे तो रिटर्न में आप देख सकते हैं, इसका जो 1 ईयर 2 ईयर का रिटर्न छोड़ देते हैं शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखेंगे, अगर आप 7 साल का 7 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो सालाना आपको 15% से ऊपर आपका रिटर्न ये निकाल के दिया है, बावजूद ये बैलेंस्ड फंड होने के बावजूद भी। तो ये एक अच्छा खासा ट्रेट है, एक अच्छा खासा इंडिकेशन माना जाएगा कि 15% से ऊपर रिटर्न दे रहा है, अच्छा फंड है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी आपको अच्छा निकाल के वो दे रहा है। इसके साथ साथ और एक फंड का नाम मैं मेंशन कर देता हूं, ये टॉप 3 में नहीं है मेरा लिस्ट में, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का इसमें निवेश हो सकता है और आप लोगों का मन में डाउट हो सकता है क्या करेंगे, नीचे क्वेश्चन भी आएगा, तो इसीलिए मैं पहले ही कर देता हूं। एक है आपका एचडीएफसी बैलेंस्ड फंड और दूसरा है आपका डीएसपी ब्लैक रॉक का जो बैलेंस्ड फंड है। ये दो फंड में क्या करना चाहिए, देखिए एचडीएफसी जो बैलेंस्ड फंड है वो एक टाइम में बहुत ही अच्छा फंड हुआ करता था, मेरा खुद का भी उसमें निवेश था, लेकिन टाइम टू टाइम उसका जो परफॉर्मेंस है वो उतना खास अच्छा नहीं रहा, थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करने लगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप लोगों का इन्वेस्टमेंट है और आप लोग देख रहे हैं कि वो अंडर परफॉर्म जो वो कर रहा है, तो आप लोग स्विच करने के लिए सोच सकते हैं। जो मैं ये 3 फंड बोला हूं इसमें से कोई भी एक फंड में आप चूज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं। इसके साथ साथ डीएसपी में का जो भी है वो अच्छा फंड है, वो मतलब परफॉर्मेंस वाइज ठीक ठाक है, लेकिन उसमें मुझे एक ही चीज लगा, जो उसका पोर्टफोलियो कंसिस्टेंट है, जो आपका डेप्थ वाला पोर्टफोलियो है उसमें AA माइनस रेटेड वाला जो बॉन्ड है उसका नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, इक्विवेलेंट टू आपका बोल सकते हैं मीडिया एसेट का जो है वो। लेकिन उसका जो शार्पे रेशियो है, ये डीएसपी ब्लैक रॉक का जो शार्पे रेशियो है वो टॉप 5 में नहीं है, टॉप 5 से नीचे है, इसीलिए वो फंड मेरे ये कैटेगरी में या मेरा क्राइटेरिया को मीट नहीं किया, इसीलिए मैं इसको टॉप 3 में शामिल नहीं किया। और अभी आ जाते हैं कि पोर्टफोलियो का ओवरऑल एलोकेशन आप लोगों को इसमें क्या कितना रखना चाहिए बैलेंस्ड फंड में, और किन लोगों के लिए ये सूटेबल है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि मैं थोड़ा सा डिटेल्ड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए पहले तो आप एक काम कर लीजिए, जो लोग नए निवेशक है, एकदम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड के बारे में उतना ज्यादा आप लोगों का नॉलेज नहीं है, उन लोगों के लिए बैलेंस्ड फंड यानी हाइब्रिड फंड एक बहुत अच्छा खासा उपाय हो सकता है, क्योंकि उसमें
खुद ही आपको डेप्ट भी मिल रहा है, इक्विटी भी मिल रहा है, तो आप लोगों का ज्यादा झंझट नहीं रहता है और एक स्टेबल चलता है। मार्केट जब गिरेगा भी तो ये फंड ज्यादा गिरेगा नहीं, तो आपको एक थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रदान करता है। मैं भी जब मेरा खुद का जर्नी स्टार्ट किया था म्यूचुअल फंड में, मैंने भी एक बैलेंस्ड फंड से ही स्टार्ट किया था, तो आप लोग उससे स्टार्ट जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए आप जब इन्वेस्टर है 30s या 40s में अगर आप है, तो भी आप पोर्टफोलियो को देख लीजिए। अगर आपका इंडिविजुअल इक्विटी ओरिएंटेड फंड है और इंडिविजुअल डेप्ट फंड है, इंडिविजुअल डेप्ट फंड मतलब आप शॉर्ट टर्म फंड या डायनामिक बॉन्ड फंड ये सब लेके बैठे हैं, तो आपको अलग सा बैलेंस्ड इक्विटी फंड लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास डेप्ट का एकदम भी कुछ भी नहीं है, तो आप एक बैलेंस्ड फंड ऐड करने का जरूर सोच सकते हैं, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रदान करेगा। कितना परसेंट ऐड करेंगे? 10 to 15% अपना टोटल पोर्टफोलियो के हिसाब से आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा मेरा जो भी व्यूअर्स रिटायरमेंट के पास है या रिटायरमेंट हो गए हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, उन लोगों के लिए आप लोगों का पोर्टफोलियो में जो इक्विटी ओरिएंटेड पोर्टफोलियो या फंड्स है, उसमें आपको बैलेंस्ड फंड रखना जरूरी है। उसमें भी इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस्ड फंड रखना जरूरी है। इक्विटी उसमें ज्यादा रहेगा क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, इसीलिए उसको रखना है। अपना पोर्टफोलियो का 10% इक्विटी जो पोर्टफोलियो है उसका 10% आप जरूर इस फंड्स को देख सकते हैं, ताकि इसको लेने का एक फायदा तो रहेगा, आपका जो डेप्थ पोर्शन है वो आपको स्टेबिलिटी भी देगा, इक्विटी जो पोर्शन है वो आपको इन्फ्लेशन बीट करने के लिए भी देगा। उसके साथ साथ आपका जो नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन स्कीम है, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स है, ये सब तो आप लेंगे ही लेंगे। आपका इक्विटी जो पोर्टफोलियो है उसका 10 to 15% आप ये इस टाइप का फंड को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी इस टाइप का न्यू वीडियो लाऊंगा वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कोई बैलेंस्ड फंड है कि नहीं, आप क्या इसको लेके क्या सोच रहे हैं, पोर्टफोलियो एलोकेशन क्या करना चाहते हैं, उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।